नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि दो तरह के न्यूट्रिशन डिस्कस किए थे, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स प्लांट्स, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस की थी प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कैसे उसमें प्लांट्स अपने आप से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं थे। आज हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था? हेट्रो मीन्स क्या बताया था मैंने? अदर्स, ट्रोफोस मीन्स nourishment. When organism depends on another organism for their food and nutrition, then such kind of nutrition is known as heterotrophic nutrition. तो ये हम प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वो हम प्लांट्स के ही पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी हमने ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में ही पढ़ा था, इसमें भी हम आज प्लांट्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इस सीरीज में जो पहला एग्जाम्पल है, अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो वो क्या है? पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासाइट एंड होस्ट का जो रिलेशन होता है, ये भी एक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? कसकटा, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? क्रीपर्स ही तो है, ये पेड़ में ऐसे क्लिपिंग करके रहता है। जैसे सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसके ऊपर ये जो कस्केटा का जो प्लांट है वो क्या है? वो इसके ऊपर क्लेम कर रहा है। द कस्केटा प्लांट इज क्लेमिंग ओवर द ट्री। तो ये जो अमरबेल है, ये क्या कहलाएगा? पैरासाइट। पैरासाइट। और द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लेमिंग इज नोन एज होस्ट, which is providing all the required water, minerals, nourishment, food to the अमरबेल। यानी कि ये पैरासाइट हो गया, और ये जो प्लांट जिसके ऊपर ये सरवाइव कर रहा है वो प्लांट क्या है? होस्ट। अच्छा, क्यों कर रही है? इस पे क्यों? बिकॉज दिस प्लांट डजंट हैव क्लोरोफिल, मीन्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ chlorophyll. Chlorophyll, what is chlorophyll? We have already discussed it in a previous class, that chlorophyll is a green colored pigment present in the leaves of the plant or the green part of the plant. This pigment basically responsible to trap the sunlight and converts into the energy. This energy is used in the formation or synthesis of the food during the photosynthesis process in the plant. So this chlorophyll, plant is lacking chlorophyll, means it doesn't have chlorophyll. So what happened? It is unable to synthesize its own food. So what it does, it is climbing on another plant. So this which is climbing is parasite, and on which it is climbing is known as host. So such kind of host and parasite kind of relationship comes under the heterotrophic mode of nutrition or heterotrophic plants. तो नेक्स्ट क्या है? पैरासिटिक हो गया। अब क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये भी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसा कि नेम से दिख रहा है कि there is a role of insect in the preparation of food or gaining of food. So what is the role of insect? Insectivorous means the plants will depend on insects for their food and nourishment. तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पिचर प्लांट। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, किस में आता है, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, का एग्जाम्पल क्या है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। पिचर प्लांट कैसे होता है? देखिए, सपोज ये प्लांट है, तो द लीव्स ऑफ पिचर प्लांट गेट मॉडिफाइड into a
pitcher-like structure. Right? The leaves of the pitcher plant gets modified into a pitcher-like structure in which when any insect comes in its contact and enters in this pitcher, what happens? The lid, this covering is known as lid, and what is it? It is pitcher. When any insect come in its contact, when it enters in this pitcher, what happens? This lid, ये जो lid होती है, it is closed. Then what happens? Insect come inside the pitcher. Then some digestive juices are released from the wall of this pitcher, and this insect is digested inside it, this pitcher, and then this plant gets its nourishment and food from this insect. In this way, insectivorous plants get their nourishment from the insect. समझ में आ गया आप लोगों को कि insectivorous plants कैसे अपना nourishment ले रहे हैं? कि जो leaves get modified into a pitcher-like structure in which one covering is known as lid and this structure is known as pitcher. When any insect come in its contact, what happens? As soon as it enters in this pitcher, the lid is closed and some digestive juices released from its wall, and these juices from these juices this insect get digested, and then this pitcher plant in the form of this pitcher gets its nourishment from this insects. So this kind of mode of nutrition is also a category of heterotrophic nutrition, and the organism is this plant are heterotrophs. Then saprotrophic mode of nutrition. What is saprophytic mode of nutrition? Some organism for their food and nourishment depend on the dead and decaying matter. Such kind of organisms are known as saprotrophs, and such kind of mode of nutrition is known as saprophytic mode of nutrition. Saprotrophic mode of nutrition. For example, mushrooms. Have you seen growing mushrooms? You have seen wet and spoiled or rotten, we can say the wood, and also what sometimes you have seen on the floor also many umbrella like structures you can see there. These structures grow on the dead and decaying matter. So mushroom, and also when you keep the bread, some wet breads are kept, then what happens? Some fungus grows on it. So the fungus on bread are the example of fungus on bread. It is also example of saprotrophic mode of nutrition. Then very important, that is symbiosis. Note down it. Symbiosis. What is symbiosis? Very common word. It is many times it is asked in your question paper. Symbiosis is a kind of relationship between the two organisms in which both organisms depend on each other for their food and nutrition. Both of them help each other in getting food. Means कुछ ना कुछ रोल दोनों का होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक organism ही provide कर रहा है. One organism provides shelter, water, minerals. Another organism synthesizes its food, and both of them live together to provide food and other things. So symbiosis का एक example है, symbiosis का ही example है lichens. Lichens is a example of symbiosis. क्या होता है इसमें? Algae. It is the relationship of algae and fungi. इसको भी note कर लीजिए कि lichens क्या है? It is the colony of algae and fungi. What happened? Algae is having chlorophyll. Algae is having chlorophyll.
क्लोरोफिल. सो व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? का रोल क्या होगा? फूड सिंथेसिस में होगा. और जो फंजाई जो फंगस है ये क्या है? ये शेल्टर देगा, बेस देगा और वाटर देगा एल्गी को, और जो भी एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स सर्वाइवल. So fungi will provide shelter, water and essential minerals. And what algae is having chlorophyll, so it will synthesize food for the fungi. And fungi, what will it provide? It will provide shelter, water and minerals. In this way, algae and fungi both live together in the combination called lichens. Both of them are providing help to each other. So such kind of relationship is known as symbiosis relationship. Example is lichens. Lichens में क्या है? एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप है, जिसमें कि एल्गी के पास क्लोरोफिल है, ये फूड सिंथेसिस करता है, और फंजाई पर ये ग्रो करता है. फंजाई इसको शेल्टर दे रही है, वाटर दे रही है, मिनरल्स दे रही है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइकेंस. एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं राइजोबियम. ये भी सिम्बायोसिस का ही एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए. बहुत पूछा जाता है पेपर में. राइजोबियम. राइजोबियम क्या है? इट इज अ बैक्टीरिया. राइजोबियम है क्या? ये एक बैक्टीरियम है. व्हाट इज राइजोबियम? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है. कहाँ मिलता है? जो लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स यानी कि लेग्यूम्स जो फैमिली है. लेग्यूम्स क्या है? लेग्यूम्स क्या क्या चीज है? जैसे कि इसमें आपका आता है पीज है, ठीक है, और क्या है? मूंग, ग्रैम्स, जो भी ये फैमिली है, मटर, चना एक्सेट्रा, ये इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, दे नीड अ सर्टेन टाइप ऑफ नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. ठीक है. इनको क्या होता है? प्रोटीन देते हैं ये हमें पल्सेस. तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, इनमें क्या होता है? इनमें रूट्स में ये सरवाइव करते हैं. कौन? राइजोबियम. ठीक है. अब ये रूट्स में करते हैं, इनका रोल क्या होता है? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स प्लांट्स. व्हाट दे डू? दे एब्सॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये क्या करते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं. एंड फिर इसको क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं. फिक्सेशन करते हैं इस नाइट्रोजन का. कैसे करते हैं? और फिक्सेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं. जिस फॉर्म में इनको चाहिए होता है, जिस सॉल्ट के फॉर्म में, उसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं. कन्वर्ट करके क्या करते हैं? ये किसको प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं इस प्लांट को. इस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, विच इज एसेंशियल फॉर दिस प्लांट. देन व्हाट हैपन? इसके अगेंस्ट में इसको क्या मिलता है? ये जो प्लांट है, ये इसको बैक्टीरिया को क्या करता है? इसको सर्वाइव करने के लिए इसको न्यूरिशमेंट देता है. तो ये जो राइजोबियम है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? ये भी एक तरीके का सिम्बायोसिस ही तो रिलेशन है. सिम्बायोसिस क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं फूड एंड न्यूरिशमेंट. तो दोनों का रोल है, बोथ आर getting something from each other. That's why this kind of relationship is also a symbiosis kind of relationship, in which rhizobium, which is a bacterium, it is found in the roots of the legumes. Legumes family में क्या है? peas है, मूंग्स है, ग्राम्स है, pulses है, which are protein rich, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन रिच डाइट. तो इनको क्या चाहिए होती है? इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है इन अ सॉल्युबल फॉर्म. तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है राइजोबियम, और क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और इस प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं. इसके बदले में जो प्लांट्स है, ये राइजोबियम को क्या देते हैं? फूड और न्यूरिशमेंट देते हैं. तो इस तरीके से हमने आज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरों पे डिपेंड होना. इसमें आपने देखा पैरासाइट और होस्ट. पहले देखा कि कसकटा का एग्जांपल पढ़ा अमरवेल का, जो कि क्या कर रही है? क्लिम्ब कर रही है दूसरे ट्री पर, जो कि वो होस्ट है, और ये खुद पैरासाइट है, क्योंकि ये कुछ दे नहीं रही है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है. इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. इट इज टोटली डिपेंड ऑन अनदर प्लांट फॉर इट्स फूड एंड न्यूट्रिशमेंट. सो ये क्या था? पैरासाइट था, और इस प्लांट क्या था? ये होस्ट का काम कर रहा था. तो ये हमने अमरवेल का एग्जांपल देखा था. फिर इंसेक्टिवोर्स प्लांट एज इट्स नेम सजेस्ट, फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशमेंट डिपेंड्स ऑन द इंसेक्ट्स.
for it they are having a modified leaf structure like pitcher. One lid is there, insect come inside it, it get digested and this pitcher plant gets its nourishment. Then we have discussed about saprotrophic modes of nourishment, in which organisms depend for their nourishment on the dead and decaying matter, on the dead and decaying matter. इसका क्या एग्जाम्पल था? मशरूम्स है, फंगस ऑन द ब्रेड है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे. और सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स. Then we have discussed about symbiosis, a very important mode of nutrition. Symbiosis is a relationship in which both organisms help each other for getting nourishment. One organism provides shelter, water, minerals, something etc. But another organism synthesize food and provide it. Both of them works for each other. One example was lichens. Lichens is the relationship of algae and fungi, in which algae is having chlorophyll, provides food, and fungi provide shelter, water and minerals to the algae, and both live together in the form of lichens. Then we have discussed about rhizobium. Rhizobium is a bacterium found in the legumes family like peas, moogs and grams. And then it is rhizobium bacterium found in the roots of the plant. It fixes the atmospheric nitrogen by absorbing it and supplies to the plant. And plants provide its shelter and nourishment to this bacteria. So rhizobium and lichens are the symbiosis examples. In this way we have discussed heterotrophic modes of nutrition in plants. नेक्स्ट सीरीज में हम और भी तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर हम एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे. बहुत अच्छे से इसमें से आपको छोटे से 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको रिवाइज करिएगा, वीडियोस को देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा. थैंक यू.